और केवल वाक टू वाक जो है इस तरह की शिक्षा होती थी उस समय। और इसके बाद जब धीरे से आगे जब बढ़ा तो ये जो ऐसी व्यवस्था जन्म ले लिया जो क्रिमिनल व्यवस्था कहे या डोमिनेटिंग कहे, जो माफियाओं से जैसे आजकल है तो उसी तरह से प्रेरित रही, जो आप सबका पूरे देश के उससे बाहर किया और आपका सब कुछ छीन के काट दिया। तो ये जो हालात रहे तो उसको हमारे महापुरुषों ने संभाला, हमको वो रास्ता दिया और उस रास्ते पर हम आगे गए तो कुछ अचीव किया और कुछ लगा कि स्वप्न साकार हो रहा है। लेकिन इसके बाद फिर से वो व्यवस्था हावी हो गई। आवाज इतनी हावी है कि वो धीरे धीरे हावी हुई। पहले जो विपक्ष में रहा करता है उसने भी कोई बड़ा अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि उसकी भी एक रिलेटिव एक थिंकिंग थी, एक नीति थी कि जो अपराधी हुआ करता था अपराधी को माफ कर दिया करते थे। ये सब माफ कर किए हुए हैं, जो आज सत्ता में है ये जो है माफ किए हुए हैं, जो क्रिमिनल स्थिति को पैदा किया और उससे जो है विपक्ष की सरकार जो पहले थी उसने माफ किया और आज वो धीरे धीरे करके इतना हावी हो गए, पूरे देश को उस रास्ता पर ले आए कि हम आज कोई भी काम करते हैं तो उसका इधर पॉजिटिव नहीं होता है, उधर निगेटिव की तरह जुड़ जाता है। और क्योंकि हम बिखर जाते हैं तो हमारी जो है शक्ति जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो शक्ति संगठित अगर हो जाए तो फिर हम हर स्तर पर अचीव कर सकता हूं, चाहे शिक्षा का रहा हो, चाहे अपनी प्रशांति का रहा हो, चाहे इस देश में वर्किंग का रहा हो, चाहे इस देश में और तरीके की जो आज कहीं कहीं आपको ये भी मिलते भी हैं प्रमाण कि कुछ लोग किसी परिस्थितियों से आकर और वो अचीव कर लेते हैं कि उनको बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। और जैसे आपने देखा कि ये 69,000 जो शिक्षकों का जो आंदोलन चलता था तो उसमें 6800 में जो गड़बड़ी किया था तो उसको सारे कोर्स जो है उसको मिल गया, लेकिन आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो हालांकि उसमें एससी और बीसी दोनों, लेकिन है उस समाज से जो कि अपने हर तरह से सफल होने के बाद भी उनको बाहर किया गया और उसे ही वो सही ठहराने पर लगे। तो एक सिस्टम है, व्यवस्था है जो रोकती है, रोकेगी। उससे आपको अपना तरीका सिस्टम निकालना होगा कि आपको उससे लड़ना है, किस ढंग से लड़ोगे और कैसे आप उस समानता पर, उस स्थिति पर पहुंचाओगे समाज को। ये आपको ही सोचना है, आपको ही करना है। आप ऐसे महापुरुषों के वारिस हैं जो कि अगर इस सिस्टम पर चलेंगे, ऐसा तरीका अपनाओगे तो फिर आप उनको हाथ जोड़ने की स्थिति में पहुंचा दोगे। आज उन्होंने उन महापुरुषों को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन अपने लिए आज बाबा साहब का बगैर नाम लिए आगे नहीं बढ़ते। लेकिन बाबा साहब की जो पॉलिसी की जो थ्योरी थी, जो समानता का आधार था, इक्वलिटी का था, उसको वो खत्म कर रहे हैं। जिसका और ये समाज जो वंचित था उसे उनके आदर्शों पर, उनके चिन्हों पर, उनके कार्यों पर आगे चलना चाहिए। तो फिर इस देश में वो ताकत में होता। जब ताकत में होता तो पहले भी आपने देखा है कि जब आप ताकत में बने तो वो अपने सरनेम भी खत्म कर दिए थे, उनको हटाने के लिए तैयार मजबूर थे और आपको स्वीकार कर रहे थे पूरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हमारी उस पावर से, उस ताकत से हुई है, जिसके कारण से हम फिर भी उसी जगह आ गए जहां से हम चले थे और हम फिर से लौट रहे हैं कि विकृत हो रहे हैं कि हम जिन आधारों को हमने छोड़ा है, जिन विकृतियों को हमने छोड़ा है, जिन विकृतियों से हमने लड़ा है, जीता है, उन विकृतियों के अधीन फिर होने जा रहे हैं।
तो इसे हमें रोकने के लिए आगे भी बढ़ना होगा। और एक बात है कि जरूर कि जो बाबा साहब ने लाइन खींच दिया है, वो जितना विकृतियों को आगे बढ़ाएंगे, जितना डिबेट होगी, तो वो ही हारेंगे, आप जीतोगे। क्योंकि आप देखते हो वो अपने पढ़ा रहे हैं, वो उपनिषदों को पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटियों में ला दिया, जिसे आप पढ़ने नहीं देते थे उसको ला दिया। तो वो जो ओपन जब कर रहे हैं तो वो हार रहे हैं। सफलता आपकी हो रही है, लेकिन उस सफलता को कैसे आप बड़ी सफलता बना देंगे जिससे कि वो फिर से हाथ जोड़ने की स्थिति पर आ जाए। ये इस देश के समाज को सोचना होगा और उसी पर हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब तक हम अपना गोल क्रिएटिव होकर नहीं लेंगे, जैसे हम लोग यहां आते हैं तो केवल सारी बात अच्छे अच्छे उद्गार रखकर तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं। उस पर कभी ये नहीं किया नहीं हमें कुछ करना चाहिए और हमें करने का कोई प्लान तैयार करना चाहिए। उसके लिए हमें एक संगठित होकर कुछ ना कुछ आगे तैयार होकर अगर उसको क्रिएटिव में ले आए, उन सिद्धांतों उन विचारों को, तो फिर इस देश में जो है एक बड़ा काम हो जाए। फिर ये जो हम लोग यहाँ मीटिंग करते हैं, ये लाइन जगह जगह शुरू हो जाए, जगह जगह चले, ये उदाहरण बने। जैसे कि पहले भी ये था, जैसे मानवर साहब जो है, क्योंकि उस स्तर पर सभी लोगों ने समझा है, देखा है कि किस तरह से गांव में जाकर कैसे मीटिंग करते थे, किस तरह से लोगों को जोड़ते थे। और वहां तक तो ये था कि हम लोग जब उसमें साथ में जुड़े हैं तो लोग ये झंडा गाड़ी में लगाकर नहीं चल पाते थे। हमारी तो स्थिति ये भई थी भाई, और हम लोग जो है झंडा को अंदर रखकर जाके वहीं कार्यस्थल पर भी लगाता था। ये स्थितियां थी, ये हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोग तो काफी जाके मीटिंगें किया है बांध से होने के नाते। तो ये समाज में जो हुआ है तो उसका, लेकिन वो क्रिएटिव था, वो काम था एक जो अचीव करने वाला था, जिसके कारण से वो ताकत बनी। और वो ताकत जब इतनी बड़ी बन गई कि सब लोग उसको सलाम करने लगे। और हम लेकिन उस सलाम के आधार पर हम लोग इतना अंधे हो गए जो अपनी धारा को ही छोड़ दिया। हम केवल कुछ पाने के लिए, सुख सुविधाएं पाने के लिए हम उसके लिए उस ताकत के पीछे पीछे घूमने लगे। वो ताकत जिसने अपने आप को जो है सर्वाइव के लिए सब कुछ छोड़ दिया, हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये इन चीजों को हमें आगे भी कुछ काम करना है तो सारी चीजों को ध्यान में भी रखना है। क्योंकि दोबारा अगर ताकत बने तो ऐसी ताकत न बने कि कुछ दूरी चलने के बाद फिर खत्म हो जाए। तो ये भी हमें चीजों को अपने उसमें रखना है। और उसमें ये जरूर हमारा विश्वास है, ये हम संतुष्ट रहते हैं कि हम भी इस देश में हम सभी लोग कुछ करेंगे, इनसे कभी हारे नहीं है और फिर भी जीतेंगे और फिर जीतेंगे और फिर हम उस समानता को प्राप्त करेंगे। इस देश में यह देश हमारा था जो महापुरुषों ने हमें बताया है, जो देखा है, तो फिर से यह देश अपने हाथों में आएगा। इसे हमें लेना भी है, ये संकल्प हमें सबको बनाना होगा। और इसलिए कहते नहीं, उठो बढ़ो शिक्षित और शक्तिशाली बनो, यह देश हमारा है। भागीदारी सुनिश्चित करो, भागीदारी सुनिश्चित करो। जिस दिन भागीदारी सुनिश्चित हो गई, इस दिन हर सफलता को हम प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। मैं अपनी बात को ये रोकते हुए और बेटा बंद कर